अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी एक मुअम्मा बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच उनकी उन आइनी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है जिन दरख्वास्तों में साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने उनको उनके ओहदे से बरतरफ किए जाने के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले को चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज से तकरीबन 3 साल पहले इस बिना पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया था कि उन्होंने जजों के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की थी, एक ऐसी तकरीर करके कि जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ौज के खुफिया अदारे उनसे रब्ता करके उन पर असरअंदाज हो रहे थे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ के मुकदमात के हवाले से। और इस इल्ज़ाम के साथ साथ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर कासी पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो भी फ़ौज के खुफिया अदारे ख़ास तौर पर ISI से मिले हुए हैं और उनसे मशवरा करके वो बेंचेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तश्कील देते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये कहना था कि साबिक जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने भरी बार में वकला के एक फोरम पर ये तकरीर करके अदलिया को बदनाम किया है, रियासती इदारों को बदनाम किया है, जो जजों के ज़ाब्ता अखलाक में जिसकी मुकम्मल तौर पर ममानियत है कि जजेस किसी भी सियासी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते या पब्लिक में कोई ऐसी मतनाज़ा बात नहीं कर सकते जिसकी अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार पे हर्फ आए। उस फ़ैसले को साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और तकरीबन अब 3 साल हो चुके हैं कि इस आइनी दरख्वास्तों की समाअत का कोई मंतकी नतीजा नहीं निकल रहा। 5 जजेस हैं जिनकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, जो आइंदा के चीफ जस्टिस हैं, और उनके साथ 4 दूसरे मुअज़्ज़ज़ जजेस भी हैं जिनमें जस्टिस मियाँ मज़हर आलम मियाँ खेल हैं और जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और उनके साथ जस्टिस सजाद अली शाह हैं और सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। एडवोकेट हामिद खान जो हैं साबिक सरबराह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की तरफ से बतौर वकील पेश हो रहे हैं। आज के दलाइल का महवर भी वही तसलसल था जो उन्होंने गुज़श्ता समाअत यानी कल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बग़ैर इंक्वायरी के, बग़ैर बुनियादी तहकीकात के उनके उहदे से हटा दिया गया, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक गैर आइनी फ़ेल था। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार हासिल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फ़ैसले को कालादम करार देते हुए साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज दोबारा उनको बहाल कर दे। गो के साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी तकनीकी एतबार से वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं और चंद माह पहले ही वो अमली तौर पे अब सुपरएनुएशन जो आइन के अंदर आला अदलिया के जजों की है हाई कोर्ट में, वो उम्र पूरी करके 62 साल की अब रिटायर हो चुके हैं। अब मामला सिर्फ ये है कि क्या उनको रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा, बतौर एक रिटायर्ड जज जस्टिस रिटायर्ड उनके नाम के साथ लिखा जाएगा, क्या उनको पेंशन और मराहत भी बाकी रिटायर्ड जजों की तरह मिल सकती हैं, या फिर उनको बरतरफ जज ही रखा जाएगा और उनको कोई मराहत नहीं मिलेंगी। मगर दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान बार कौंसिल की इनरोलमेंट कमेटी ने, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे, उन्होंने साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया है, जिसके बाद वो बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा दूसरी हाई कोर्टों में प्रैक्टिस ज़रूर बतौर वकील जारी रख सकते हैं। अब मामला सिर्फ उस इल्ज़ाम का है जो साबिक जज पे लगाया गया है और साबिक जज चाहते हैं कि इस मामले को उनके ऊपर जो दाग लगाया गया है बरतरफी का, उसको धोया जाए। तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि इतना संगीन फ़ैसला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किया है, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस आज से 3 साल पहले जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा कर रहे थे, उस दाग को धोने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आइनी अख्तियारात जो 1843 जो इंसानी हकूक़ के नफाज के ख़ुसूसी अख्तियारात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस फ़ैसले को कालादम करार दे और उनको उनके ओहदे पे तकनीकी एतबार से बहाल करे ताकि वो ख़ुद को एक रिटायर्ड जज तस्वर कर सकें। आज के दलाइल में एडवोकेट हामिद खान ने अपने कल के दलाइल को जारी रखते हुए कहा कि जो कुछ भी साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में किया, वकला की तंजीम से खिताब में किया, उसका एक पस मंज़र था और उसके पस मंज़र उन्होंने बयान कुछ इन अल्फाज में किया कि 2015 में सबसे पहला उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया, शोकाज नोटिस जारी किया गया
और उस 2015 के रेफरेंस में जो है उस दौरान ही जस्टिस शौकत सदीकी ने सुप्रीम कोर्ट से सदा की थी कि उनके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ाम है वो ओपन कोर्ट में सुना जाए और ओपन प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो उस पर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तकरीबन ये इजाज़त दे दी थी कि वो ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग उन पे हो सकती हैं। और जो इल्ज़ाम था, जो पहला रेफरेंस 2015 में दायर किया गया वो ये था कि उन्होंने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पे जो एक मुकर्ररा हद होती है उससे ज़्यादा सरकारी ख़र्चा कर लिया है। तो ये रेफरेंस जो है बाद में ये रेफरेंस भी ये ख़त्म हो गया था और जो ऑफिशियल रेजिडेंस थे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के, क्योंकि उनके हवाले से भी जस्टिस शौकत सदीकी ने फिर तहरीरी तौर पे मालूमात मांग ली थी कि मेरे सरकारी घर पे जो ख़र्चा हुआ है उस पर मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस बन गया, तो आप बाकियों की भी मालूमात दें। तो जिस पे जो जुडिशल काउंसिल थी उन्होंने उनकी उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा इसका इन इल्ज़ामात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल शौकत अज़ीज़ सदीकी के ख़िलाफ़ वो सरकारी रिहाइशगाह पे ज़्यादा अखराजात करने का जो रेफरेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि उसके हवाले से कोई भी हुक्म पास नहीं किया गया। मगर उसके दौरान ही फिर एक और रेफरेंस भी आ गया और वो ये रेफरेंस था जो कि 2 रेफरेंसेस फ़ाइल हो गए, जिसमें कहा गया कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी ने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का पहला धरना था फैज़ाबाद में, जिसमें एक मुआहदा दस्तखत हुआ था और नवाज शरीफ, शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, वज़ीर कानून शाहिद अहमद थे, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, फैज़ाबाद चौक ब्लॉक कर दिया था, इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते टूट गए थे। उनका एहतजाज था कि वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दें क्योंकि उन्होंने कोई हल्फनामे के हवाले से मुंतखब नुमाइंदों के हल्फनामे में से कुछ इबारत को तब्दील किया है, जिससे ख़त्म नबूवत के हवाले से जो हल्फिया बयान था उसमें तब्दीली आई है। तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए धरना दिया था। तो उस धरने के ख़िलाफ़ कुछ शहरियों ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी की अदालत में वो पेश हुए थे और उसकी केस की समाअत के दौरान जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी ने जो कहा कि ये धरना जो है और इसमें जो मुआहदा दस्तखत हुआ है, जिसमें जनरल फैज़ के भी उस मुआहदे पे दस्तखत थे, फ़ौज का जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी जिक्र था। तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी ने कुछ रिमार्क्स दिए कि फ़ौज का इससे क्या ताल्लुक़ है और फ़ौज जो है उसको लॉयल होना चाहिए आइन के साथ, कानून के साथ, और फ़ौज जो है वो इस किस्म की सरगर्मियों में उसको फ़रीक नहीं बनना चाहिए। और ये जो दरख्वास्त थी ये एक एडवोकेट ख़ातून थी, एडवोकेट कलसूम, उनकी तरफ से आई थी और एक कोई साबिक MNA थे जमशेद दस्ती, उनकी तरफ से आई थी और उन्होंने कहा कि शौकत सदीकी ने ये जो इस धरने वाले केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं TLP के मुआहदे के हवाले से और फ़ौज के बारे में और ISI के बारे में कि उनको इन सरगर्मियों में फ़रीक नहीं बनना चाहिए था, ये रिमार्क्स फ़ौज और रियासती इदारों पर तनकीद हैं और ये गैर आइनी और ये ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ हैं। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने वो रेफरेंस दायर किया था। एडवोकेट हामिद खान ने वो मुआहदा भी पढ़ के सुनाया और उस मुआहदे के अंदर उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि उस मुआहदे के अंदर ये जिक्र किया गया था कि आर्मी चीफ़ की हमायत से, जनरल कमर जावेद बाजवा की हमायत से ये मुआहदा हुआ है और जनरल कमर जावेद बाजवा की खसूसी काविशों से ये मुआहदा हुआ है, जिसके लिए हम मशकूर हैं। और इसके बाद एक बिल वसातत जनरल फैज़ हमीद के भी दस्तखत थे जो उस वक्त DGC थे, तो वो भी एडवोकेट हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। तो जिस पे एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि साबिक जज शौकत सदीकी ने उस धरने के हवाले से केस की समाअत के दौरान जो ऑर्डर लिखवाया उसमें कहा था कि ये मोस्ट अलार्मिंग है कि एक सर्विंग जनरल मेजर जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इस मुआहदे पे दस्तखत कर रहे हैं और ये बड़ी अजीब बात है कि इसमें आर्मी चीफ़ की कोशिशों का भी इस मुआहदे में ज़िक्र किया गया है। और बज़ाहिर प्राइमा फेसाई जो है जो कि आर्मी का जो किरदार है ये इसमें जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि ये जो अदालत है और जस्टिस सदीकी ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि उसी धरने के शुरका ने जो है अदलिया के आला तरीन अहदेदारों और जजों के ख़िलाफ़ गलीज़ तरीन ज़ुबान भी इस्तेमाल की, जबकि शौकत सदीकी ने अपने ऑर्डर में उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के अलावा दूसरे मामलात पे भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया था और अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से तलब किया था कि ये जो मुआहदा है इसमें फ़ौज का क्या किरदार है, और अटॉर्नी जनरल से मामनत तलब की थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पस मंज़र में जो है ये सारे वाक़यात हो रहे थे, तो इसलिए शायद इनका कोई ताल्लुक़ है उस रेफरेंस से जिसके ऊपर अभी हम जिसका जायज़ा ले रहे हैं कि आपने वो जो तकरीर की थी।
जस्टिस एडवोकेट अहमद खान ने कहा कि इन 2 शिकायत जो कि TLP के पहले धरने के हवाले से जस्टिस सदीकी के ख़िलाफ़ दायर की थी, तो उन शिकायत को भी आखिरकार उन पे भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और हमने उन शिकायत के ऊपर जो शो काज नोटिस जारी हुआ था उसके हवाले से भी हमने उसका जवाब दिया था और अटॉर्नी जनरल से जो है उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी जवाब तलब किया था कि ये जो जज साहब के ख़िलाफ़ धरने के दौरान जो रिमार्क्स का इल्ज़ाम है इसमें आप क्या कहते हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने भी कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स भी पेश की थी कि देखें जस्टिस सदीकी साहब के ये रिमार्क्स अखबारों में भी ये छपे थे। तो जुडिशल काउंसिल ने उस मामले को मज़ीद प्रोसीड नहीं किया। फिर जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि क्या किसी दरख्वास्त गुज़ार ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ौज जो है वो ये धरना करवा रही है या फ़ौज का इस धरने में कोई किरदार है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि इल्ज़ाम दरख्वास्त गुज़ार ने नहीं लगाया था, मगर जो जज शौकत सदीकी ने अपने रिमार्क्स जो दिए थे उनकी बुनियाद जो थी वो मुआहिदा था जो अदालत में पेश किया गया था और साफ नज़र आ रहा था सामने कि उसमें फ़ौज के किरदार को एक्नॉलेज किया गया है। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि आप नहीं समझते कि आपके सामने जो दरख्वास्त थी आपने बजाय उस दरख्वास्त के मामलात को तय करने के, सड़कें खुलवाने के, दूसरे मामलात के, आपने जो है फ़ौज को हद से तनकीद बनाना शुरू कर दिया और फिर जब आपने फ़ौज को तनकीद बनाना शुरू किया तो फ़ौज को आपने नोटिस ही नहीं जारी किया, वफाकी हुकूमत का कोई जवाब ही नहीं लिया। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि तब तक सुप्रीम कोर्ट भी उस धरने का नोटिस ले चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट में जैसे काजी फ़ारिसा और जैसे मुशीर आलम जो थे उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया था और यही वो काजी फ़ारिसा का भी रेफरेंस था जिसकी बुनियाद वही धरने का प्रोसीडिंग बताई गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सदीकी को उस धरने के हवाले से फ़ौज के किरदार पे जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे उस पर बकौल उनके अब निशाना बनाया गया, उनको निकाला गया। और इधर जस्टिस काजी फ़ारिसा ने भी अपने दलाइल में सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि मैंने भी जो उसी धरने के हवाले से फ़ौज के किरदार पे जो अपने ऑर्डर में चीज़ें लिखी थी, तो जस्टिस काजी फ़ारिसा ने भी कहा कि मुझे भी उसी धरने के ऊपर अपने फ़ैसले के वजह से जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। जिस पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोई ऐसा इल्ज़ाम पटिशन में था कि जो फ़ौज है वो TLP के धरने वालों को सपोर्ट कर रही है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि मेरे वकील ने, जज साहब ने सिर्फ आइन के तहत कुछ रिमार्क्स दिए थे और ये नहीं कहा था कि फ़ौज ये करा रही है। उन्होंने कहा कि आइन के तहत उन्होंने ये कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी कि फ़ौज का किरदार क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल के अंदर। जैसे एजाजुल एहसन ने कहा कि ये तो आप तब ये रिमार्क्स दे सकते थे फ़ौज के किरदार के बारे में कि जब आप फ़ौज को भी सुनते और दोनों फ़रीक़ैन को सुनते उसके बाद कोई आप बात करते। जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि जो जज हैं जस्टिस सदीकी, उन्होंने उस मामले पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस दिया था और अटॉर्नी जनरल जो है पूरी वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करता है और फ़ौज की भी नुमाइंदगी करता है। तो उसको इस हवाले से जज साहब ने बाकायदा नोटिस दिया था ताकि हमें बताएं कि इस माहदे के ऊपर जो फ़ौज के दस्तखत हैं या उनका जिक्र हो रहा है उसकी क्या अहमियत है। एडवोकेट हामिद खान ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट को वैसे भी जो उनकी रिट की जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आर्टिकल 199 की जो पावर्स हैं, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ देखती हैं तो उनको अख्तियार है कि वो उसका जुडिशल नोटिस ले सकती हैं। उनके पास अख्तियार है कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कि जो अपने आइनी हल्फ के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और उन पर पाबंदी है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। तो एडवोकेट हामिद खान के मुताबिक हाई कोर्ट के पास बावजूद तमाम दूसरे मामलात के फिर भी अख्तियार है कि वो जुडिशल नोटिस लेके ऐसे अहकाम जारी कर सकते हैं। सरदार तारिक मसूद ने कहा कि जो आपने हुक्म दिया है उस हुक्म में आपने लिख दिया है कि ये तमाम जो फ़ौज के दस्तखत हैं या उनका जो किरदार है इस मुआहदे सामने आ रहा है वो गैर आइनी है। तो अगर आपने अपने हुक्म में ये लिख दिया था कि उनका किरदार गैर आइनी है धरने में, तो उस हुक्म के बाद जो है आपने उन्हीं अफसरान को, उन्हीं फ़ौजी अफसरान का जिनका मुआहदे में ज़िक्र है, आपने बाद में उनको अपने घर में चाय पे भी बुला लिया और उनको चाय भी आपने पिलाई और 3 दफ़ा बुलाया और 3 दफ़ा बुलाया। तो फिर मौजूदा जो रेफरेंस है कि आपने तकरीर की, इसका उन वाक़यात से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इसलिए कि आपने माना कि आपने तकरीर की और असल मसला ये है कि जज जो है वो ऐसी तकरीरें ऐसे फोरम पे नहीं कर सकता और यही वो जुर्म है। अब तकरीर के अंदर क्या कहा गया है इसका इस मौजूदा जो फ़ैसला है आपकी बरतरफ़ी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये अख्तियार है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले के ऊपर गौर करें और उसकी आइनी हैसियत जांचें। और ख़ास तौर पे जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला बदनीयती पर मबनी हो
और यूँ लग रहा है कि इस तमाम मामलात में कोई ना कोई तो किसी शदीद दबाव में था। 2015 से लेके 2017 तक बहुत से वाक़यात हुए और ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया कि जस्टिस सदीकी के ख़िलाफ़ रेफरेंस आ गया जी, उन्होंने वकला के बार में तकरीर कर दी और अदलिया पे तनकीद कर दी। इसका पस मंज़र है, इसकी एक हिस्ट्री है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि तो फिर जो शोकाज नोटिस हिस्ट्री में जारी किए गए थे उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पे तो कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई, तो वो कैसे फिर बात के इस रेफरेंस उनका ताल्लुक़ है। और आप जो है ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब उन माजी के शोकाज नोटिस पे ऊपर तो कोई आपके ख़िलाफ़ फैसला ही नहीं आया, उन पे तो प्रोसीडिंग ही नहीं हुई। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि ये जो शोकाज जारी होने की हकीकत है ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और इससे ये साबित होता है कि ISI की कितनी रसाई थी हमारे इदारों के अंदर। इस पे जस्टिस उमर अता बंदियाल गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा आप कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ISI की हमारे ऊपर दबाव था या असरअंदाज था, आप इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाएं, आप एक सीनियर वकील हैं और आप जो है अपनी हदूद को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी हदें पार कर रहे हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैं बहुत ही तहम्मुल से और बहुत ही बुर्दबारी से मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ और आप अदालत के फ़ैसलों पे तनकीद ज़रूर करें, मगर आप जो हैं जजेस पे इल्ज़ामात मत लगाएं। और ये वो जजेस हैं जो बेज़ुबान हैं और मेरे पास बतौर जज तो कोई PRO भी नहीं है कि जिसके ज़रिए मैं प्रेस रिलीज़ें जारी करके अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकूँ। और मैं तो अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी मेंबर बन गया हूँ, ये जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, जिस पे एडवोकेट हामिद खान ने कहा जनाब हम जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बदनीति का और जो कह रहे हैं कि ISI की रसाई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर जिन्होंने शौकत सदीकी को निकाला है, वो इल्ज़ाम उस जुडिशल काउंसिल में था जिसमें उस वक्त आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर नहीं थे। तो जिस पे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा नहीं, मगर अब मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हूँ और अब आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर ये कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आर्मी के ख़िलाफ़ आपने बात की तो केस बन गया। मोहतरम, असल बात यह है कि आपने अदलिया के ख़िलाफ़ बात की। अगर आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते तो फिर पता चल जाता कि उनमें कितना ज़ोर है। आपने अदलिया के ख़िलाफ़ बात की। वो शायद कह रहे थे कि जो जस्टिस सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में कहा कि जस्टिस अनवर कासी जो चीफ़ जस्टिस है वो ISI से पूछ के बेंच बनाते थे, तो वो उसका हवाला दे रहे थे। तो और ये भी कहा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो जस्टिस सदीकी ने वो तहरीक-ए-लिबास पाकिस्तान के धरने के दौरान जो रिमार्क्स दिए फ़ौज के किरदार के हवाले से, तो वो रिमार्क्स से तो लगता है जैसे आपने एक नया इशू छेड़ दिया और एक सुओ मोटो नोटिस ले लिया फ़ौज के किरदार के हवाले से तहरीक-ए-लिबास पाकिस्तान के धरने में। और जस्टिस सदीकी ने अपने आर्डर में लिख दिया कि फ़ौज का किरदार जो था धरने के हवाले से वो आइन से मुनाफी था। तो ये अख्तियार हाई कोर्ट का तो है ही नहीं सुओ मोटो लेने का। आपको ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भेज देते जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, आपने ख़ुद कैसे ये मामला टेकअप कर लिया जिस पे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार था कि वो सुओ मोटो लेते, मगर हाई कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो एक धरने के सड़कें खुलवाने के केस के दौरान वो फ़ौज के किरदार के ऊपर वो बहस शुरू कर दें, रिमार्क्स देने शुरू कर दें और फैसले में भी लिखते हैं कि फ़ौज का किरदार गैर आईनी था। तो ये जस्टिस उमर अता बंदियाल के दलाइल ये रिमार्क्स से एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि यही वो वजह है कि वो चाह रहे कि इन तमाम मामलात की इंक्वायरी की जानी चाहिए थी और इसकी इंक्वायरी ही नहीं की गई ताकि मालूम हो कि ये इल्ज़ामात जो हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। और सिर्फ ये कह देना कि जज साहब ने वकला से तकरीर कर दिया है, तो तकरीर करना कोई जुर्म नहीं है। असल जुर्म यह है कि तकरीर के अंदर कहा क्या गया है और जो कुछ भी तकरीर के अंदर कहा गया है उसकी तस्दीक के लिए इंक्वायरी करना ज़रूरी होता है। तो एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि पहले जितने भी शौकात जारी होते रहे 2015 से 2017 तक, तो उनके अंदर जब मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला, वो कुछ कर नहीं सके, तो फिर ये अब इस मामले को पकड़ के इसके ऊपर उन्होंने एक जल्दी सारी कार्रवाई करके मुझे बरतरफ कर दिया। तो जस्टिस मियाँ मज़हर आलम मियाँ खेल ने कहा कि आपके मोक्कल जस्टिस सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई तब शुरू हुई, शोकाज नोटिस तब आया जब आपने तकरीर की। तकरीर से पहले नहीं आया, तो वो तकरीर की वजह से आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई और आपको उस तकरीर के मतन के ऊपर नोटिस दिया गया है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि जनाब कि इसके ऊपर मैंने जवाब भी दी थी और मैंने जितने भी इल्ज़ामात लगे थे ये तकरीर के हवाले से मेरे मोक्कल के ऊपर जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर, उसके ऊपर मैंने दरख्वास्त दी थी और जवाब भी दिया था। इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए था?
मैंने ये कहा कि ये मिसकंडक्ट नहीं बनती है तकरीर, तो इसका अगला कुदरती कदम तो यही था ना कि फिर उस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए थी। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि हर जज की तकरीर के कुछ असूल होते हैं। वकला के बाहर के मामलात आप ज़ेर बहस ला सकते हैं, कानूनी मामलात, कोई मशवरा आप वकला को दे सकते हैं। आप अपनी तकरीरों में बतौर जज हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, या सरकारी या हुकूमती इदारों पर तनकीद नहीं कर सकते, या अदालती मामलात से हट के बात नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कानून और जो जजों का ज़ाब्ता अखलाक और जो असूल हैं उसके बरखिलाफ़ होगा। इस पर एडवोकेट हामिद खान ने कहा, इसी बात पे तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। जैसे इजाज़ुल हसन ने कहा कि कोई नहीं कह रहा कि आपने सच कहा या झूठ कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सिर्फ ये कहा है आपके ख़िलाफ़ कि जिन मौज़ूआत पे आपने बात की वो ज़ाब्ता अखलाक की हदूद से बाहर थी। आज फ़ैसलों में लिखें, मगर आप जज जो है अपने फ़ैसलों में जो बात करनी है करे, मगर फ़ोरम पे तकरीरों में ये बातें नहीं करनी चाहिए। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सिद्दीकी को निकालते वक्त जो रिपोर्ट दी है सदर को, उसमें बार बार ये कहा कि फ़लाँ बात का सबूत नहीं है, फ़लाँ बात को सब्सटेंशिएट नहीं किया गया। इसलिए तो मैंने कहा था कि जिन बातों का सबूत नहीं है, अगर आप इंक्वायरी करते तो फिर मुझे मौका मिलता, मैं सवाल करता, मैं जिरा करता, उन लोगों को तलब करता कि जिन्होंने मेरे साथ मुलाकातें की हैं, तो इससे ये साबित होता कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। असल इशू हक़ाइक़ पर तनाज़ा है, जस्टिस अनवर कासी के किरदार के ऊपर तनाज़ा है कि क्या उन्होंने ISI से मिल के बेंच बनाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कोई भी जज जो है वो मुल्की ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बहस नहीं कर सकता। और आप मिसालें दे रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस भी ख़िताब करते रहे हैं, चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी अभी ख़िताब किया है KNGO के कॉन्फ्रेंस से, तो जस्टिस MR कियानी भी ख़िताब करते रहे हैं, मगर वो ख़ारजा पॉलिसी या मुआशी पॉलिसियों के ऊपर बात नहीं करते। जिस पर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि वो जो भी तकरीरें करते हैं, जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस या पहले करते हैं और फंक्शनों में तकरीरें करते हैं, वो अपने इदारे को बदनाम नहीं करते। तो जिस पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा, जो आप बार बार इंक्वायरी मांग रहे हैं, तो इंक्वायरी की तारीफ़ क्या है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये अख्तियार है कि वो अपना कोई भी तरीका अपना सकती है, और उसमें लफ्ज़ में लिखा हुआ है, जो आइन के अंदर 209 का आर्टिकल है उसमें भी कहा गया है कि जुडिशल काउंसिल में अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है या कोई भी तरीका अपना सकती है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी कुछ उन्होंने ख़त लिखे थे जो सदर को और वज़ीर आज़म को, उसके ऊपर भी रेफरेंसेस दायर हो गए थे, तो जिस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि हमें इस पर मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है और इंक्वायरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो मे का लफ्ज़ है वो सिर्फ उस सूरत में है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहे कि हमने मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी, मगर जब आप किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला कर लें, उसको हटाना मकसद हो आगे कार्रवाई करके, तो फिर उसमें इंक्वायरी ज़रूरी हो जाती है। मे का लफ्ज़ तब है जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मज़ीद कार्रवाई करना चाहती हो, तो फिर आप इंक्वायरी कहीं, अगर इंक्वायरी नहीं करनी तो फिर मज़ीद कार्रवाई भी आप नहीं कर सकते जज के ख़िलाफ़। तो ये वो तशरीह है जो एडवोकेट हामिद खान ने आइन के हवाले से की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से की कि उनको इंक्वायरी के हवाले से क्या अख्तियार है, जिसमें आइन की वो शिक पढ़ के सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदर पर लाजम है कि वो लाजमी वो शेल आस्क द जुडिशल काउंसिल को वो रेफरेंस भेजेगा, लेकिन जुडिशल काउंसिल के आगे लिखा है मे इंक्वायर, तो वो मे तब होगा कि जब उन्होंने जज को हटाना मकसद नहीं होगा, तो फिर वो कहेंगे इसमें कोई इतना वज़न ही नहीं है, तो इस पर हमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। मगर जब आप एक जज को हटा रहे हैं तो बग़ैर इंक्वायरी के नहीं हो सकते। तो इसके ऊपर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने कहा, ये फ़ैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है ना कि इंक्वायरी करनी है या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट, अब हम यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हदायत दे सकते हैं? क्या वो हमारे मतहत है? जिस पर एडवोकेट हामिद खान ने कहा, जी बिल्कुल, आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसको ये इख्तियार है कि वो किसी को भी हदायत और अहकामात देती है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी वो हदायत और अहकामात दे सकती हैं। और जिस पर मियाँ मज़हर आलम खेल ने कहा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। एडवोकेट हामिद खान ने कहा कि हर जज को उसकी मुलाजमत के हवाले से आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, और वो सिक्योरिटी और वो तहफ़्फ़ुज़ उसकी नौकरी को, जज को उसी सूरत में मिल सकता है कि जब तक उसके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी ना की जाए। बगैर इंक्वायरी के अगर जजों को निकाल देंगे तो कल कोई भी फ़ौजी आमर आके जो है किसी भी जज पे इल्ज़ाम लगा के बगैर इंक्वायरी के उसको निकाल देगा। जैसे उमर बंदयाल ने कहा कि आइन के आर्टिकल 209 में प्रेसिडेंट पे तो लाजम है कि वो रेफरेंस फ़ाइल करेगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और मगर जो आम शहरी अगर कोई शिकायत करेगा तो उसके लिए फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ैसला करना है उस पर कैसे प्रोसीड करें। और
हमें जो बरतरफी जो की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से वो सिर्फ उस हद तक थी कि जज साबिक जज शौकत सदीकी ने तस्लीम किया कि उन्होंने तकरीर की और वो तकरीर करना ही बुनियादी तौर पे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी थी। तो ये वो अभी सूरत हाल है। मुख्तसर इसमें तज्ज़िया अगर करें तो वो यही बन सकता है कि जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी हैं उन पे जब एक इल्ज़ाम लग गया कि उन्होंने ये तकरीर की तो मैं तकरीर करने पे उनको ओहदे से हटा दिया गया। तो मेरी राय में तो ये एक किस्म का उनको फेवर भी लट से कर दिया गया है। फ़र्ज़ करें हो सकता है अगर इंक्वायरी होती तो ये भी साबित हो जाता कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ाम लगाए वो गलत हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो एक जज जिसने इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, क्या सिर्फ उसको वो इल्ज़ाम लगाने पे निकालना चाहिए या फिर ये साबित करना चाहिए कि उसने झूठे और गलत इल्ज़ाम लगाए हैं ताकि बाकियों के लिए भी सबक हो। लेकिन जब आप इल्ज़ामात की तहकीक नहीं करते तो तासुर ये मिलता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और जज साहब को गलत निकाला गया है। तो क्या इससे अदलिया की इज़्ज़त बढ़ती है? इससे तो अदलिया के बारे में मज़ीद शक्कू व शुबात पैदा होते हैं। जो काम शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में इल्ज़ामात लगा कर अदलिया को बदनाम किया, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन इल्ज़ामात की तहकीकात ना करके भी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को एक किस्म का फेवर दिया और उनको सिर्फ तकरीर करने पे निकाला। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन इल्ज़ामात की तहकीक करनी चाहिए थी और अगर वो इल्ज़ामात झूठे होते तो फिर साबिक जज साहब को झूठ बोलने पे भी निकाला जाना चाहिए था। मगर इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई कि शायद साबिक जज जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात इतने गलत भी नहीं थे और अगर वो इल्ज़ामात सच साबित हो जाते उस वक्त तो फिर शायद वो बहुत तमाशा हमें सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को ना मिलता जो इस कौम के बदनसीब में था। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।